हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एडवांस मॉडलिंग के टूल्स। तो आज के हमारे लेक्चर का फोकस रहेगा कि हम मॉडलिंग को थोड़ा एडवांस और इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए आज हम मैश विंडो को डिस्कस करेंगे। अगर आप ऊपर टूल बार पे आते हैं तो आपको मैश विंडो दिखाई देगी। अगर आप एक बार मैश विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका मैश विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप इस विंडो को सेपरेट करना चाहते हैं तो ऊपर इस डबल लाइन पे आपको डबल क्लिक करना है और आपका मैश विंडो अलग हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करके सीन के अंदर भी रख सकते हैं या आप डायरेक्टली मैश विंडो यहाँ से भी खोल सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ अभी के लिए ताकि मुझे कन्वीनियंस हो आपको समझाने में। तो सबसे पहले हम जो सीखने जा रहे हैं वो है बूलियंस। बूलियंस को समझने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं हमारे सीन में, जैसे कि ये क्यूब। नाउ अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आपके एक इनिशियल ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो और एक नया फॉर्म बनाए तो उसके लिए आप बूलियंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीन में एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि ये कोन, और मैं चाहता हूँ कि ये कोन इस क्यूब में से सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि ये क्यूब में जाए और कोन को क्यूब से सेपरेट करने के लिए हमें क्यूब को सेलेक्ट करना है और फिर कोन को सेलेक्ट करना है और बूलियन ऑपरेशंस में जाके डिफरेंस a माइनस बी। तो हमारा जो बी ऑब्जेक्ट है वो हमारे ए ऑब्जेक्ट से माइनस हो गया है और हमें मिला एक थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि है एक क्यूब विद अ कोन का डायसेक्शन। आप इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप क्यूब की पोजीशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी देख सकते हैं। और अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को परमानेंट करना चाहता हूँ तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बना है वो है पॉलीसरफेस 1। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट हिस्ट्री और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। लेट्स डिलीट दिस। एक नया क्यूब, इसे हम एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी शिफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बी क्यूब है वो ए क्यूब में ऐड होकर एक नया शेप बनाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ और मेरे इनिशियल क्यूब में ऐसे ऐड कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बी क्यूब है वो ए क्यूब में ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं दोनों क्यूब को सेलेक्ट करूंगा या फिर ए क्यूब को सेलेक्ट करके बी क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और फिर बुलियंस में जाके यूनियन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो क्यूब है वो इनिशियल क्यूब में ऐड हो गया है और आप वायर फ्रेम मोड को भी एक्टिवेट करके ये चीज़ देख सकते हैं। नाउ रिमेंबर, ऑब्जेक्ट को परमानेंट करने के लिए आपको हमेशा उसकी हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। आप इसे तब तक मैनिपुलेट कर सकते हैं जब तक आपके पास इसके दो इनिशियल ऑब्जेक्ट्स बाकी हैं, जैसे पॉलीक्यूब 1, इसे आप अभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉलीक्यूब 2 को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट एक बार जब आपका नया ऑब्जेक्ट जो कि पॉलीसरफेस 1 है, इसकी आप अगर हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं तो आपके इनिशियल ऑब्जेक्ट्स हट जाएंगे और आप अपने नए ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। शेडेड मोड में वापस जाते हैं, प्रेस 5। अब आपका जो नया ऑब्जेक्ट है उसे आप स्केल कर सकते हैं, वाइडन, डेप्थ, बट आप इसके इनिशियल ऑपरेशंस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली इसके इनिशियल ऑपरेशंस को रिवर्स कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल जेड मेनी टाइम्स। आपके इनिशियल जो ऑब्जेक्ट्स है वो वापस आ जाएंगे। बट अगर आप कुछ स्टेप्स में फर्दर चले गए हैं या कुछ और मॉडल बनाने लग गए हैं सेम सीन के अंदर, तो आपके लिए मुश्किल होगी कि आप इस स्टेज पर वापस आ पाएँ। तो हमेशा अपने नए ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री डिलीट करने से पहले कंफर्म कर लें कि ये ऑब्जेक्ट उसी शेप और रेशियो में है जो आप चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे डिस्कस करने के लिए, जो कि हमारा इंटरसेक्शन, उसे डिस्कस करने के लिए हम एक क्यूब ले लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बूलियन ऑपरेशन है उसे डिस्कस करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट लगेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है वो हमने सेलेक्ट किया है क्यूब, और अब कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट
जो आप लेना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर मी मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। नाउ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं और आपका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बीच का जो एरिया है, उस एरिया को लेकर आपका जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो बनाने के लिए आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वायर फ्रेम मोड को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में हमारा क्यूब और सिलेंडर इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके बूलियन ऑपरेशंस में जाकर इंटरसेक्शन को चूज़ करता हूँ तो मेरा जो बीच का एरिया है, यानी कि ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, वो मेरा एक नया टूल बन के बाहर आएगा। तो इसे देखने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसको साइड में मूव कर लेता हूँ। इन दोनों को कट करके जो इनके इंटरसेक्शन का एरिया है वो आप इंटरसेक्शन बूलियन यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट ऑपरेशन, जो कि है स्लाइस। स्लाइस में भी सेम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और फिर यू हैव टू क्लिक ऑन स्लाइस, कंट्रोल डी। मैं स्लाइस्ड ऑब्जेक्ट को साइड में ले लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास स्लाइस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा सरफेसेस आ गए हैं। इफ आई प्रेस वायर फ्रेम मोड देन यू कैन सी स्लाइस होने के बाद जो सिलेंडर की एजेस थी वो अभी भी क्यूब के अंदर हैं, यानी क्यूब के अंदर हमें एक्स्ट्रा फेसेस मिल गए हैं। आप इन्हें रिसाइज भी कर सकते हैं, शेडेड मोड, फेसेस, सेलेक्ट, रिसाइज। तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्शन इतना यूज में आता नहीं है मॉडलिंग में, पर फिर भी कुछ कंडीशंस में ये आपका हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर ऑप्शन, ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट, डिलीट। तो हमारा नेक्स्ट बूलियन ऑपरेशन है होल पंच। तो इससे करने के लिए वी कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स अगेन, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपके इनिशियल ऑब्जेक्ट में से सेपरेट होकर एक होल बना देगा। लेट्स ट्राई इट, बूलियंस, होल पंच। और आप देख सकते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ने प्राइमरी ऑब्जेक्ट के अंदर एक होल बना दिया, कंट्रोल डी। इसे मैं यहाँ साइड में रख लेता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है बूलियंस में वो है कटआउट। इसे भी ट्राई कर लेते हैं। सेलेक्ट क्यूब एंड सिलेंडर, बूलियन ऑपरेशंस, कटआउट। तो आप देख सकते हैं जितना क्यूब का एरिया जो कि सिलेंडर कवर कर रहा है उसका वो एक कटआउट बना देगा, जो कि आप अपने मैश में यूज कर सकते हैं। इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। हमारे पास एक और नया ऑब्जेक्ट आ गया। इनिशियल ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है बूलियन ऑपरेशंस में वो है स्प्लिट एजेस का। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, बूलियंस, स्प्लिट एजेस। स्प्लिट एजेस को पहले देखने में आपको लग रहा होगा कि इसने हमारे मैश में बिल्कुल चेंज नहीं करा है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके साइड में रखता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एजेस देखने को मिल रही है। तो स्प्लिट एजेस बेसिकली हमारे सिलेंडर की जो एजेस है उसको क्यूब की सरफेस पे क्रिएट करता है। आप इसका यूज भी डिफरेंट कंडीशंस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एजेस को मैनिपुलेट करना है, सेलेक्ट एजेस, जो आपकी एक्स्ट्रा एजेस है उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे। अब हमने सारे बूलियन ऑपरेशंस कवर कर लिए हैं। अब हमारे टॉप टॉप मेन्यू में रीमैश से पहले कुछ और ऑप्शंस भी हैं, कंबाइन और सेपरेट। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कंबाइन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने कंबाइन का जो शॉर्टकट है वो यहाँ बाहर टूल मेन्यू से एक्टिवेट करा था कुछ टूल्स को कंबाइन करने के लिए, पर हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं।
मैं व्यू पोर्ट में एक क्यूब ले लेता हूँ और एक स्फीयर ले लेता हूँ, रिसाइज। ना आप देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक कंबाइन ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ ताकि ये एक साथ एडिट हो, तो मैं कंबाइन ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। हाउएवर, जो कंबाइन ऑप्शन है वो बूलियन ऑप्शन से एकदम अलग है। ये बूलियन ऑप्शंस में जो यूनियन है उसकी तरह काम नहीं करता। आप इसे रिसाइज कर सकते हैं अभी भी, और आप इसके अगर वायर फ्रेम को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कंबाइंड स्फीयर है उसकी ज्योमेट्री क्यूब के अंदर अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। वेयरएज इन बूलियंस जब हम यूनियन यूज़ करते थे तो हमारे स्फीयर की जो आउटर सरफेस है वो इनिशियली हमारे क्यूब की सरफेस के साथ कंप्लीटली यूनिफाइड हो जाती थी। बट कंबाइन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, आप दोनों ऑब्जेक्ट को ही एक साथ एडिट कर सकते हैं। और एक बार एडिट होने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो आप मैश को सेलेक्ट करके सेपरेट टूल जो इसके नीचे है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट टूल यूज़ करने के बाद आपके जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से सेपरेट हो जाएगा। स्फीयर को आप मूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और क्यूब को भी मूव करके अलग से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत काम आएगा कुछ कंडीशंस में जहां आप बस दो ऑब्जेक्ट को एक साथ लाकर एडिट करना चाहते हैं। सेलेक्ट, रिमूव हिस्ट्री, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। अब कुछ सिचुएशंस में आपके दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ साइड में एक ग्रुप में आ जाते हैं। आप यहाँ पर इस छोटे से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इस पी क्यूब 2 ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। इस एरो को हम बोलते हैं पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर दो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें इस ग्रुप को हटाना है तो वी कैन डू दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडिट एंड अनपेरेंट। अब हमारे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस ग्रुप से अलग हो गए हैं और आप इस ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस ट्रांसफॉर्म डुप्लीकेशन नाउ। हमने पहले डिस्कस किया था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म डुप्लीकेशन इस नॉर्मल डुप्लीकेशन से अलग क्यों है और वो हमें कहाँ पर काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जेल का गेट बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लंबी सलाखें बनानी पड़ेगी, लाइक दिस। कंसिडर करिए ये एक जेल की रॉड है और आपको बहुत सारी रॉड्स चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे एक गेट बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये एक रॉड इक्वल डिस्टेंस पे बार बार रिपीट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डी, मूव, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। बेसिकली शिफ्ट डी आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार आपकी जो रॉड है वो डुप्लीकेट हो जाएगी और इन सब में इक्वल डिस्टेंस का गैप रहेगा। आप अगर डिस्टेंस को बाद में भी कम करना चाहें तो आप सभी रॉड्स को सेलेक्ट करके प्रेस आर एंड स्केल। आप देख सकते हैं अभी हमारी रॉड्स जो है वो इंडिविजुअली स्केल हो रही है। बट अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड, आप इन सभी को मैश मैश मेन्यू में जाकर कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने पर हमारी जो रॉड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी और आप इन्हें एक साथ इनके डिस्टेंस को कैलिब्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको इन सभी ऑपरेशंस को प्रैक्टिस करना है और एक बार ट्राई करना है ताकि हम इसे इजीली आगे आने वाले एडवांस मॉडलिंग वीडियोस में ट्राई कर सकें।